अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चिल्टन लाइफ चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव पिंपल्स और स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 स्टेप फार्मूला जिसे इस्तेमाल करके, जिसके कॉम्बिनेशन से आप ना सिर्फ अपनी एक्नी प्रोन स्किन को हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे, खुदा हाफिज़ कह देंगे, बल्कि अपनी स्किन की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। बड़े ही कॉमन से इंग्रेडिएंट इसमें मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ जो बहुत ही नेचुरल होते हैं। एक ये कि चिल्टन प्योर इंटरनेशनल की प्योर क्ले यानी कि मुल्तानी मिट्टी। दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल। मोस्टली हम लोगों को मार्केट से जो एलोवेरा जेल मिलती है उसके अंदर मोस्टली हमें ये चीज़ नज़र आती है कि उसके अंदर स्मेल होती है, उसके अंदर फ्रेगनेंस होती है। लेकिन देखिए, प्योर एलोवेरा जेल जो होती है उसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल या फिर खुशबू नहीं होती है। अगर उसके अंदर खुशबू या फिर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो प्योर नहीं है, उसके अंदर केमिकल्स वगैरह मौजूद हैं। और अगर आप जितने भी केमिकल्स वाले प्रोडक्ट को अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी स्किन मज़ीद सेंसिटिव होगी या फिर आपको मज़ीद इश्यूज़ होंगे। थर्ड हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास है चिल्टन प्योर इंटरनेशनल का प्योर ग्लूटागो सीरम। प्योर ग्लूटाग्लो सीरम, जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन के लिए अगर हम लोग रात को अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सीरम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत से फ़ायदे और बहुत से रिजल्ट। पहला स्टेप हमारा ये है कि आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना फेस वॉश कर लेना है। मैं यहाँ पे किसी भी फेस वॉश को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्नी प्रॉन स्किन जब होती है तो वो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। बहुत से लोगों की स्किन ड्राई होती है, बहुत से लोगों की स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, बहुत सी लोगों की स्किन नॉर्मल होती है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेस को वॉश करना है इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। फेस वॉश करने के बाद जो पहला स्टेप है वो ये है हॉट कंप्रेस वाटर। हॉट कंप्रेस वाटर को आपने किस तरह करना है कि आपने एक बाउल ले लेना है जिसके अंदर आपने गर्म पानी कर लेना है। उस गर्म पानी के लिए आपने एक साफ सा टॉवल लेना है जिसके अंदर जो पहले यूज़ ना हुआ हो, और आपने उसको भिगोना है बॉयल वाटर के अंदर। जब आप उसे भिगोएंगे, भिगोने के बाद बेसिकली आपने एक तो होता है कि आप फेस को अपनी स्टीम देते हैं, लेकिन वो स्टीम जो होती है वो आपके ओवरऑल फेस के लिए होती है, वो आपके स्किन के पोर्स को खोल देती है। लेकिन ये जो चीज़ होगी ये स्पेसिफिक उस एरिया को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि हॉट कंप्रेस वाटर की टेक्निक आप सिंपली यूज़ करेंगे अपने एक्नी प्रोन एरिया को ठीक करने के लिए। अपने एक्नी के इफेक्टेड एरिया के ऊपर हॉट कंप्रेस टेक्निक यूज़ करने के बाद आपने जो सेकेंड स्टेप की तरफ जाना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फ्रिज में रख लेना है और इसे आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने बहुत ही थिन लेयर मतलब कि बहुत ही पतली सी एक लेयर लेनी है, उसे अपनी स्किन के ऊपर आपने अप्लाई करना है। अच्छा, बहुत से लोग इस तरीके से इस तरह करते हैं कि वो एलोवेरा जेल, उनके पास घर में प्लांट होता है, वो प्योर एलोवेरा जेल को मतलब कि करते हैं कट और उसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेते हैं। आप प्योर एलोवेरा जेल को अपने फेस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि प्योर एलोवेरा जेल के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स वगैरह, हार्श केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उस एलोवेरा जेल को तो वो आपकी स्किन को मज़ीद ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। कुछ इस तरह के केसेस होते हैं उसमें रेडनेस हो जाती है। थर्ड हमारा बहुत सिंपल सा स्टेप है। उस स्टेप में आपने ये करना है कि आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग आपने एक फेस मास्क रेडी करना है जिसके अंदर आप ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी आपने ऐड करनी है, आपने कहीं किसी भी दही वाली शॉप से दही मंगवा लेनी है। और दही मंगवाने के बाद आपने इस तरीके का एक बाउल लेना है और आपने अपने मास्क, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना मास्क अपनी नेक वगैरह एरिया पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने दही ले लेनी है। 2 से 3 जो स्पून्स हैं वो आप दही के ले लें और उसके अलावा 2.5 जो स्पून्स हैं वो आप ऐड कर लें मुल्तानी मिट्टी की। जैसा कि आप इसके टेक्सचर को देख सकते हैं कि कितनी कर लेना है एंड देन इसका आपने मास्क बनाना है। जिन लोगों की स्किन बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है वो इसके अंदर लेमन के ड्रॉप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लेमन के ड्रॉप्स वगैरह अपनी एक्नी प्रोन स्किन के ऊपर बिल्कुल भी ऐड ना करें। प्योर लुक दे रही है और अगर आप इसकी स्मेल भी करें तो इट इज़ प्योर मुल्तानी मिट्टी, जिसे अगर आप अपने फेस को आपने मुल्तानी मिट्टी और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, मिल जाएं। और इसकी बहुत ही पतली से लेयर लगानी है। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जब वो क्ले मास्क स्पेसिफिकली अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही मोटी लेयर इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको लगता है कि अगर वो ऐड कर सकते हैं,
प्योर ग्लूटाग्लो सीरम जो है ये आपको ग्लोइंग स्किन देता है, आपकी स्किन को सूथ करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन इवन वाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इसके कुछ ड्रॉप्स वगैरह भी आप अपने मास्क के अंदर ऐड करके लगा सकते हैं। हमने क्या करना है कि इस मास्क को अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे तरीके से रोज़ वाटर से क्लीन कर लेना है। इस तरह की बहुत ही थिन लेयर आपने अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। एंड यस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़ वाटर यूज़ किया, उसके बाद मैंने इसकी थिन सी एक लेयर थी अपनी स्किन के ऊपर लगाई, उसे ड्राई किया। ड्राई होने के 15 मिनट्स बाद मैंने इसको वॉश किया एंड आप मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस देख सकते हैं। स्किन मेरी मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है। तो आपने इसके कुछ ड्रॉप्स लेने हैं इस तरीके से, जिस तरह मैं अपने हाथ पे ले रही हूँ, इस तरह आपने अपने स्किन के ऊपर लेना है और उसको इस तरीके से लाइट सा मसाज करना है। इस तरीके से जब ये ड्राई हो जाएगा, उसको ड्राई करने के बाद आपने रात को सो जाना है। तो ये 3 स्टेप फार्मूला है जो आपने विद इन अ मंथ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक्नी प्रोन स्किन, आपके पोस्चर्स, आपके नोड्यूल्स, आपकी पिंपल्स वगैरह जो है वो ना सिर्फ क्योर होंगे बल्कि आपकी स्किन तो ये 3 इंग्रेडिएंट जो है वो क्लियर भी बनाएंगे। ये रेमेडी आपने एक वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और पूरे मंथ में, यानी कि आप इसे 8 से 9 दफ़ा अपनी स्किन, अपने जो इफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। इस रेमेडी के साथ मुझे दे इजाज़त।